वालेकुम बच्चों, आपने अपने पिछले लेक्चर में नात की मश्क को पढ़ा था। उम्मीद है इसके तमाम सवालात आपने अच्छे से याद किए होंगे। तो आज का हमारा जो उन्वान है वो है सब्ज़ हिलाली परचम। सब्ज़ हिलाली परचम किसको कहा जाता है? पाकिस्तान के कौमी परचम को कहा जाता है, जिसमें सब्ज़ रंग बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। अब हम इसके मुश्किल अल्फाज और उनके मायने को पढ़ेंगे। देखें, परचम, परचम का मायने है झंडा। इर्द गिर्द, इधर उधर, एक ज़बान होकर एक ज़बान में मिलकर, तंजीम, जमात, नुमाइंदगी करना, तर्जुमानी करना, मालूम होना, इल्म में होना, लाजमन या लाजिम, ज़रूरी, मुख्तलिफ, अलहदा, मकसूद, वजह, कोना, नुक्कर, बगौर, गौर से, कलमा तैयबा, पहला कलमा, सरनगू, झुका हुआ, दायरा, घेरा। तो बच्चों, सबसे पहले हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मरियम और आमना जमात के कमरे में पहुंची तो उनकी नज़र एक चार्ट पर पड़ी, जिसमें खूबसूरत रंगों और डिज़ाइन वाले बहुत से परचमों की तस्वीरें थीं। परचमों झंडे को कहा जाता है। इर्द गिर्द, इधर उधर लड़कियां जमा थीं। इतने में उस्तानी साहबा जमात में दाखिल हुई। लड़कियों ने इन्हें सलाम किया और अपनी अपनी जगह पर बैठ गईं। बाकी आपके लिए मैं यहाँ मुश्किल अल्फाज पढ़ूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह, चार्ट, परचमों, चार्ट, मुस्कुराते हुए, खूबसूरत, मालूमात, हवाले, चार्ट, परचमों, बातें, झंडे, कौमी परचम, झंडा, जमात, तंजीम, नुमाइंदगी, नहीं, कौमी परचम, मालूम, परचम, इशारा, गहरा, सफ़ेद, सितारा, शाबाश, हिलाली परचम, मुख्तलिफ, मुस्कुराते हुए, इस्तेमाल, असल, पहचान, नुमाइंदगी, मकसद, नुमाइंदगी, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, तनासुब, चौथाई, चौथाई, गैर मुस्लिमों, हिलाल, पहली, मुसलसल, कोनों, अमीरुद्दीन कादवाई, देखें, बताएं, झंडा, सऊदी अरब, कलमा तैयबा, शाबाश, कलमा तैयबा, सऊदी अरब, परचम जैसा हिलाल, बिल्कुल, सितारे, परचम, 50 रियासतों, बांग्लादेश, सही, मुख्तलिफ ममालिक, अदब एहतराम, हासिल, मालूमात। बाकी इस सफ़े में जो भी है वो उस्ताद और बच्चों की गुफ्तगू ही है। तो बच्चों ने हैरानगी से जब उस चार्ट को देखा तो पूछा अपनी उस्तानी से कि ये चार्ट कौन लाया और ये यहाँ क्यों है। तो उस्तानी ने बताया कि ये जो चार्ट है इसमें मुख्तलिफ ममालिक के कौमी परचम है और हम इसके ज़रिए पाकिस्तान के कौमी परचम के बारे में मालूमात हासिल करेंगे और दूसरे ममालिक के भी कौमी परचम के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। अब इस सफ़े में क्या बात हुई है? सबसे पहले तो बच्चों ने ये पूछा उस्तानी साहिबा से कि कौमी परचम में और किसी भी झंडे में क्या फ़र्क है। तो उस्तानी ने क्या कहा कि कौमी परचम जो है वो आपके मुल्क की नुमाइंदगी करता है। जो किसी भी मुल्क का कौमी परचम होता है वो उसी मुल्क की नुमाइंदगी करता है, लेकिन जबकि वो जो झंडा होता है जो किसी मखसूस जमात की नुमाइंदगी करता है या मिसाल के तौर पर अगर हम लेते हैं तो हमारे मुल्क में बहुत सी सियासी जमातें हैं, हर एक का अपना झंडा है। तो वो उनके ख़यालात की अक्कासी करता है, उनके ख़यालात को ज़ाहिर करता है। तो इसी तरह इसलिए उसको झंडा कहा जाता है, उसको कौमी परचम नहीं कहा जाएगा क्योंकि वो उस जमात का झंडा है, तो इसीलिए उसको झंडा कहा जाएगा। तो किसी भी मुल्क का कौमी परचम एक ही होता है। जैसे पाकिस्तान का कौमी परचम हमारा ये सब्ज़ हिलाली परचम है, हमारा ये झंडा है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारे मुल्क के झंडे में सिर्फ़ ये सब्ज़ और सफ़ेद रंग क्यों है। कोई और भी तो इस्तेमाल हो सकता था, लेकिन नहीं किया गया। किसी भी मुल्क के झंडे में हर मुल्क के झंडे में अलग रंग क्यों होता है? तो हमारे मुल्क के झंडे में ये रंग बहुत सोच समझ कर रखे गए हैं कि हमारे मुल्क में सब्ज़ और सफ़ेद रंग क्यों है। हमारे पास
इन दोनों का तनासुब मुख्तलिफ है। जैसे सफ़ेद रंग 1/4 हिस्से में और सब्ज़ रंग 3/4 हिस्से में मौजूद है। अब सफ़ेद रंग हमारे कौमी झंडे में क्यों रखा गया? सफ़ेद रंग जो है वो हमारे मुल्क में मौजूद गैर मुस्लिम की नुमाइंदगी करता है, यानी जो मुसलमान नहीं हैं उनकी नुमाइंदगी करता है ये सफ़ेद रंग जो हमारे झंडे में मौजूद है। और यहाँ देखें, ये जो सब्ज़ रंग है ये मुसलमानों की नुमाइंदगी करता है। ये सब्ज़ रंग जो हमारे झंडे में मौजूद है ये मुसलमानों की नुमाइंदगी करता है। अब क्या है कि क्या ये चाँद और सितारा बिल्कुल वैसे ही डाल दिए गए हमारे झंडे के ऊपर, हमारे कौमी परचम के ऊपर? नहीं, इनका भी एक मकसद है। तो चाँद, ये जो यहाँ चाँद बना हुआ है ये हलाल है। हलाल यानी हलाल इसको कहा जाता है, पहली रात के चाँद को हलाल कहा जाता है। इसका यहाँ पर मकसद ये है कि ये तरक्की को ज़ाहिर कर रहा है, यानी पाकिस्तान एक तरक्की पसंद मुल्क है और तरक्की की जद्दोजहद को जारी रखने को पसंद करता है। इसी तरह ये जो सितारा है हमारे झंडे में ये ऐसे ही नहीं दिया गया, इस 5 कोनों वाला सितारा मखसूस रखा गया। 5 कोनों वाले सितारे से मुराद इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान हैं। हमारे कौमी परचम को डिज़ाइन जनाब अमीरुद्दीन कादवाई ने किया था। यहाँ पर यह नाम गलत लिख दिया गया है, ये देखें मैंने आपके लिए सही करके लिख दिया है। ये जनाब सैयद अमीरुद्दीन कादवाई ने डिज़ाइन किया था कायदे आज़म की हिदायत पर। अब यहाँ पर उस्तानी ने दूसरे ममालिक के झंडे के बारे में बताया है जो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। जैसा कि ये परचम आप देख सकते हैं, तो उस्तानी ने सबसे पहले जिस परचम के बारे में बात की वो सऊदी अरब का परचम था। उस पर कलमा तैयबा लिखा हुआ है और कलमा तैयबा के एहतराम में सऊदी अरब के परचम को कभी भी सरनगू नहीं किया जाता, यानी झुकाया नहीं जाता, ये हर वक्त लहराता रहता है। और क्योंकि कौमी परचम का एहतराम होता है तो इसलिए कौमी परचम को हर इमारत पर सरनगू कर दिया जाता है रात के टाइम, रात के वक्त पर। ये तुर्की का परचम है, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर चांद और सितारा बना हुआ है और सारा लाल कलर का परचम है। उसके बाद आप ये परचम देखो, ये अमेरिका का परचम है और इस पर 50 सितारे बने हुए हैं और इन 50 सितारों का मकसद 50 अमेरिका की जो 50 रियासतें हैं उनको ज़ाहिर करना है। तो बेटा ये सब्ज़ परचम जिसमें सुर्ख दायरा है ये किस मुल्क का परचम है, किसी को पता है? ये हमारे हमसाया मुल्क का परचम है जिसका नाम बांग्लादेश है। ये बांग्लादेश का परचम है जिसमें ये सुर्ख दायरा है, ठीक है।